हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। ओडा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, है ना। उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। देखो क्या सीरीज है। देखो आज मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि भारत में इंपॉर्टेंट स्टेचू कौन कौन सी है ना। इंपॉर्टेंट स्टेचू भारत में कौन कौन सी, क्योंकि स्टेचू से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछा। स्टेचू का मतलब क्या होता है? कोई एक विशेष ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रतिमा स्थापित की गई है, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी स्टेचू भारत में फेमस है। सबसे पहले बात करें अपने, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी आती है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि स्वतंत्र भारत के, अगर बात करें, फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे थे और फर्स्ट डिप्टी पीएम भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। इनकी लोकेशन कहाँ पे है? ये बनी है संधू बेट सरदार सरोवर डैम पे। और कहाँ पे? गुजरात। अब इसका ये पूछा जाता है इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट 182 मीटर है। अगर फिट में बात करें तो 597 फीट है। कितनी फीट है? 597 फीट है। स्टेचू ऑफ यूनिटी किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और कहां पे है? गुजरात में। अगर पूछ ले, कई बार पेपर में पूछ सकता है इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपने ये भी बता देना है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है। अब इसका आर्किटेक्चर पूछे पेपर में कि इसका आर्किटेक्चर कौन है, तो इसके आर्किटेक्चर थे राम सुतार। कौन थे? राम सुतार स्टेचू ऑफ यूनिटी। और पूरे पूरी किससे बनी है? लोहे से बनी हुई है। किससे? लोहे से बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये आपके सामने स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अगला है स्टेचू ऑफ बिलीफ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेचू है। अगर बात करें स्टेचू ऑफ बिलीफ, तो ये इसको शिवापुरम भी बोलते हैं। और ये लॉर्ड किसको है? शिवा को समर्पित है। इसकी लोकेशन है नाथ द्वारा। कहां पे है? नाथ द्वारा, जो कि राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में आता है, राजस्थान में। इसकी हाइट है 112.4 मीटर। और फिट में बात करें तो 369 फीट है। कौन कितनी है? 369 फीट है। ये स्टेचू ऑफ बिलीफ विश्वास का प्रतीक है। शिवा की नाथ द्वारा, राजस्थान में। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? राजस्थान। 112.4 मीटर है। और इस फीट में कितनी है? 369 फीट है। कितनी है? 369 फीट है। ये आपके सामने लॉर्ड शिवा। अगला आता है हनुमान स्टेचू। ये हनुमान जी की स्टेचू बनी हुई है। हनुमान स्टेचू ये किसकी? हनुमान जी की। बिसाइड वंशधारा रिवर मादापम। और ये कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। इसकी हाइट है 52 मीटर। और इसकी फीट में बात करें 171 फीट है। ये आपके सामने स्टेचू ऑफ हनुमान किसकी है? स्टेचू ऑफ हनुमान, है ना। उम्मीद करते हैं अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी ना, तो आपके लिए ऐसी सीरीज लगातार लाते रहेंगे। लेकिन आपने कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के लास्ट में कि सीरीज कैसी लगी आपको। अगला है, नाम है स्टेचू का मुथुमलाई मुरुगन स्टेचू। ये मुरुगन महाराज है जिसकी तमिलनाडु में लोग बहुत पूजा करते हैं। ये मुरुगन में है। और ये लोकेशन कहाँ पे? सलेम डिस्ट्रिक्ट में आता है, तमिलनाडु में। इसकी हाइट है 44.5 मीटर। और ये फीट में 146 फीट है। अगला आता है माँ वैष्णो देवी की स्टेचू लगी है। कहां पे? माँ वैष्णो देवी की स्टेचू है, वैष्णो देवी। और ये कहां पे? वृंदावन में लगी है। वृंदावन कहां पे? आपको पता है, उत्तर प्रदेश में। इसकी हाइट है 43 मीटर और 141 फीट, है ना। मीटर में भी लिख दिया मैंने, फीट में लिया, ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे पेपर में जो भी पूछे आपसे। अगला आता है वीरा अभय अंजानिया हनुमान स्वामी। ये किसकी? हनुमान जी की मूर्ति है। ये कहां पे? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और ये कहां पे? इसकी हाइट है 41 मीटर या फिर 135 फीट। 41 मीटर 135 फीट। अगला आता है थिरुवल्लूर स्टेचू। ये भी एक महाराज है, थिरुवल्लूर स्टेचू। ये कहां पे है? थिरुवल्लूर में है। और ये लोकेशन कहां पे? कन्याकुमारी। और ये कहां पे? तमिलनाडु में। इसकी हाइट है 40.5 मीटर। और फीट में 133 फीट है। कौन सी है? 133 फीट है, फीट की बात करें। अगला आता है हमारे पास स्टेचू है किसकी? थग्गागत्ता तिसाई की। ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी लोकेशन कहां पे है? रावण गला। और ये कहां पे आती है? सिक्किम के। कहां पे आती है? सिक्किम में। इसकी हाइट है 39 मीटर। और फीट की बात करें तो 128 फीट। कितनी है? 128 फीट है। आगे आता है ध्याना बुद्धा स्टेचू, है ना। ध्यान बुद्ध स्टेचू। ये कहां पे है? ये बुद्ध से रिलेटेड है। लोकेशन है अमरावती विलेज, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। इसकी हाइट है 38.1 मीटर। और फीट में कितनी है? 125 फीट है। कितनी है? 125 फीट है। अगला स्टेचू ऑफ पद्मा संभावा। और ये कहां पे है? रेवलसर में। कहां पे है?
रेवलसर में। कहां पे? ये रेवलसर में। ये गुरु रिनपोचे, किसको? गुरु है वहां पे रिनपोचे। और ये कहां पे आते हैं? हिमाचल प्रदेश में। इसकी हाइट है 37.5 मीटर और फीट में बात करें 123 फीट है। अगला आता है स्टेचू ऑफ इक्विलिटी, समानता की स्टेचू लगी है, समानता का प्रतीक। ये रामानुजन जी का 1000वें बर्थडे पे लगी थी। और ये डिपिक्ट किसको है? रामानुजन को। और ये लोकेशन कहां पे है? ये है मुचिनतल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद तेलंगाना में। इसकी हाइट है 66 मीटर और 216 फीट। अब कई सोचेंगे सर 216 फीट में तो सबसे बड़ी आ जाए, ये फीट में है क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो है 182 मीटर की स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो अपने पहले बात कर चुके गुजरात में। इसको ध्यान रखना, ये 216 फीट है और ये 66 मीटर है। क्या है? 66 तो मीटर है। अगला आता है स्टेचू ऑफ नॉलेज, 131वें बर्थडे पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के। ये लातूर डिस्ट्रिक्ट में लगी है। कहां पे? महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र में। इसकी हाइट कितनी है? 70 फीट है। कितनी? अभी 70 फीट इसकी क्या है? हाइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। किसकी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है। इनके हाथ में संविधान रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने भारत के संविधान के आर्टिकल को 32 को सोइल ऑफ इंडिया कहा है। अगला स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैचू कर लेना आने वाले एग्जाम के लिहाज से। अगर बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी पेपर में छप सकती है। ठीक है, ये है नादा प्रभु केम्पेगौड़ा, जिन्होंने बेंगलोर के फाउंडर थे। इनका नाम था नादा प्रभु केम्पेगौड़ा। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। ये कहां पे? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और बेंगलुरु कर्नाटक में। इसकी हाइट है 33 मीटर और फीट में कितनी है? 108 फीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, फिर भी पेपर में छप जाएगी आने वाले टाइम में। अगला स्टेचू ऑफ पीस, देखो स्टेचू ऑफ पीस दो लगी है, एक जम्मू कश्मीर में और एक राजस्थान के पाली में। तो पहली बात करते हैं अपने स्टेचू ऑफ पीस कहां पे? ये स्वामी रामानुजनाचार्य है, यानी स्टेचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजनाचार्य। और ये कहां पे? श्रीनगर, मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर। और ये 600 किलोग्राम की है। कितने किलोग्राम? इसकी हाइट नहीं पूछता, किलोग्राम में पूछता है। इसका इनॉग्रेशन किया था अमित शाह द्वारा। अमित शाह द्वारा किया गया स्वामी रामानुजनाचार्य की। ये रहे स्वामी रामानुजनाचार्य जी। अगला स्टेचू ऑफ पीस, ये जैन धर्म के गुरु है ना, जैन धर्म के गुरु, उनका नाम क्या है? विजय वल्लभ साधना केंद्र है ना। ये जेतपुरा पाली में लगी, राजस्थान में। इसकी हाइट है 151 इंच। कितनी है? 151 इंच। ये स्टेचू ऑफ पीस का किससे संबंध है? जैन। इसका उद्घाटन किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑनलाइन, वर्चुअल। ठीक है, स्टेचू ऑफ पीस। अगला स्टेचू ऑफ नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी स्टेचू लगी है। कहां पे? नरेंद्र मोदी, ये बेंगलुरु में लगी। कहां पे? बेंगलुरु में। इसकी हाइट है 14 फीट। कितनी हाइट है? 14। अब ये पूछ रहा है भारत के प्रधानमंत्री की स्टेचू कहां पे लगी है? तो बेंगलुरु में। ये आपके सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला स्टेचू ऑफ बुद्ध है ना, ये जो स्टेचू ऑफ बुद्ध है ना, ये भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। और ये भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो उनके सोए हुए की मूर्ति है ना, हम लेटे हुए की मूर्ति बोलते हैं। क्या? लेटे हुए मूर्ति। ये कहां पे लगी है? बोध गया, बिहार में। कहां पे? बोध गया, बिहार में। इसकी जो हाइट है वो 100 फीट है। कितनी है इसकी हाइट है? 100 फीट इसकी हाइट है। कितनी हाइट है इसकी? 100 फीट है इसकी हाइट है। ये आपके सामने है ना, सोते हुए की अगर बात करें तो अब इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बनेगी, तो सारी की सारी अपने फटाफट से मैं आपको बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये तो सबसे पहले मैं जो जिसके आगे मैं एम लिख रहा हूं आपने बता लिख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो राजस्थान के कोई एग्जाम होगा उसके लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको भी लगा लेना द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने लिख ही दिया, पेपर में छपेगा, मोस्ट कर लेना आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी है ना, और आपके कमेंट आएंगे कि सर हमारे को ये सीरीज बहुत अच्छी लगी है, तो मैं ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू कोई ट्रिक्स लेके आता रहूंगा, या फिर आपको ऐसे 5 मिनट के अंदर एक टॉपिक करवाता रहूंगा। अब अगर कंडीशन है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे और आप कमेंट करोगे तो ठीक है। अब देखो हमारा बैच भी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देनी भी बच्चों को बहुत जरूरी होती है। देखो 13 फरवरी का जो बैच शुरू हुआ था वो बिल्कुल एकदम क्या हाउसफुल है, क्या बिल्कुल हाउसफुल है, आपके सामने है ना। हाँ, जो 30 जनवरी को जो बैच फुल है वो एकदम हाउसफुल है। 13 फरवरी 2023 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो देखो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी वर्दी पे स्टार लगे, आपका सपना है, आप अपने मम्मी पापा के सपने को सच करना चाहते हो और आप उनकी उम्मीदों पे है ना, उनके आंखों में खुशी का आंसू लेके आना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस टाइम आ रही है ना। पंजाब पुलिस सिर्फ कांस्टेबल ਲਈ फरवरी 2023 बैच लाइव क्लासेस ਦੇ ਨਾਲ लाइव क्लासेस ਦੀ रिकॉर्डिंग भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलणगी। ठीक है, ये आपने रजिस्ट्रेशन करवा लेना। ये आपके सामने नंबर दिए कितना 8822010101, जस्ट इन कितने 1500 रुपये में, और ये भी आपको 1200 रुपये में मिल जाएगा। कितने में? 1200 रुपये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में, है ना। ऑल पंजाब स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 13 फरवरी 2023 से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, आज ही अपनी सीट बुक करवा लो, केवल और कितने रुपए में? 100 रुपये में। गूगल पे नंबर आपको इस पे 2 नंबरों पे आप गूगल पे कर सकते हो, 88 है ना 8822010101। नंबर एक बार फिर से 8822010101। ठीक है। अब गुरुकुल, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर गुरुकुल में। देखो क्या होता है, एक घर पे तैयारी करते हैं ना आप, अपने पास क्या होता है आसपास का एनवायरनमेंट। देखो केवल स्टडी करने से पेपर पास नहीं होता, पेपर पास करने के लिए आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत जरूरी है, सही होना है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जब उनका एग्जाम होता है तो उनके एग्जाम के टाइम 2 घंटे सही निकल नहीं पाते, है ना। तो आपका यहाँ पे गुरुकुल का मतलब क्या है, यहाँ पे आप आके बिल्कुल अच्छे से स्टडी करोगे, कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जो बच्चे गुरुकुल में रह रहे हैं आप उनसे बात करके पता कर सकते हो कि कितनी सुविधाएं दी गई है उनको। ठीक है, पीएस स्टेट के लिए न्यू बैच पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 13 फरवरी को शुरू हो रहे हैं, क्योंकि पीएस स्टेट की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, अब आपको वो कोर्स 1200 रुपये में कैसे मिलेगा? देखो आपने क्या करना है, कूपन कोड यूज करना है। क्या करना है? एक कूपन कोड यूज करना है ARC129। क्या? ARC129 कूपन कोड यूज करना है आपने। और आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 300 रुपये छूट। और इस कूपन कोड में एक मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई विद्यार्थी 3 कूपन कोड किसी भी खुद या किसी और को परचेज करवा के, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भेज देता है कहाँ पे? ऑफिस के नंबरों पे, कि सर हमने 3 बच्चों ने एक साथ, मेरे कहने पे 3 बच्चों ने कोर्स लिया है, तो उसको स्टैटिक जीके का 50 टॉपिक का जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। हाँ, आप स्क्रीनशॉट भेज के उनसे या तो मेरे से बात भी कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि सर हम सुधीर सर ने स्कीम दी थी उसमें हमने ये कोर्स परचेज किया। ठीक है, अब ये आपने कूपन कोड लगाना कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो आपने अरोड़ा क्लासेस की मोबाइल ऐप को क्या करना है? डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर आपने क्या किस पे जाना है? कोर्स पे जाना है। यहाँ पे कोर्स का है। अब यहाँ पे आपने लिखना है, जैसे आपने 13 फरवरी पंजाब एग्जाम। ठीक है, हाँ, इसके बाद आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड। हैव ए कूपन कोड का ऑप्शन देते ही आपने यहाँ पे लिखना है ARC129। जैसे आप ARC129 लिखोगे वो कोर्स 1500 का आपको कितने मिल जाए? 1200 रुपये का। और एक चीज़ अगर मैंने आपको फिर पहले बता देता हूँ, आपको मैंने बोला अगर आप 3 कोर्स परचेज करवाते हो कूपन कोड लगा, तो आपको स्ट्रेटेजी का एक कोर्स
बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, हाँ, जो आईफोन यूजर है उन्होंने डाउनलोड करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप, है ना, फिल करना है ORG कोड ARC। और अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन 2 नंबरों पे कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना था स्टैचू ऑफ, क्या था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो पूरी भारत में मेन फेमस स्टैचू है वो मैंने आपको करा दी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और फिर उसी के आधार पे मैं आपके लिए 3 या 4 दिन के अंदर एक अगली और वीडियो लेके आऊँगा, कोई ट्रिक्स हैं या कोई एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लेके आऊँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना ताकि आपके पास से नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।